हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक तेलुगु मूवी जिसका नाम है मांगोबा। तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं एक लड़की जो एक गोडाउन में आ चुका है, लेकिन उधर से वो जाने की कोशिश करते हैं। तो बाद में उसके सामने 4 लड़के आ जाते हैं। जो फर्स्ट में देखा जाता है गिरी, जो इस ग्रुप का लीडर है, चंदू, नायक और शिवा। फिर चारों ही लड़के इस लड़की को रेप करने के लिए उसको पकड़ते हैं। तो बाद में ये लड़की कहते हैं कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हाल भी जैसे निर्भया और दामिनी का रेप करने वाले का हुआ था, तुम लोग का भी ऐसा ही हाल होगा। तब उन लोग कहते हैं कि उन लोग को ऐसे भी कोई भी किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोग जब भी रेप करते हैं तो लड़की को मारकर उन लोग गायब भी कर देते हैं। और अभी तक की पूरा ग्रुप मिल के अभी तक कितने लड़की का रेप किया उन लोग को भी अभी मालूम नहीं है, लेकिन उन लोग कभी भी पकड़ा नहीं गया है। और उनकी ये बात सुन के लड़की इधर से भागने लगते हैं। तो बाद में उस लड़के का कपड़े फट जाते हैं। वो लड़की बाद में कहीं पर जाके छुप जाता है। बाद में चारों लड़का उसको ढूंढ भी लेता है। तो बाद में एक एक करके उस लड़की को रेप कर रहा था। तो बाद में वो लड़की मारा जाता है। तो वो ग्रुप का लीडर बोलता है कि इस लड़के को भी ठिकाना पर लगा दो। ये चारों के लिए ये सब काम करना, ये सब उन लोगों का रोज का काम होता है। इस चारों दारंदों को उन लोग को लड़की की इज्जत या लड़की की कुछ भी उन लोग को कुछ खराब नहीं लगता है। उसके बाद ही एक लड़की को देखते हैं जो स्कूटी से जा रहे होते हैं नाइट को, तो जिसका नाम होता है जननी। और उस चारों लड़के का भी नज़र उस लड़की पर पड़ जाता है। तो बाद में रूट पर जाने के टाइम कहीं भी सनसन जगह पर उस गाड़ी को वो ऑटो के सामने आके रख देता है। तो बाद में इस लड़की को भी उन लोग किडनैप करके उस गोडाउन पर लेके आते हैं। तो उस टाइम जनों ने होशियारी देखते हैं, एक स्प्रे निकलता है। बाद में उसमें से एक लड़का उसको देख लेता है, तो बाद में उससे वो ले लेता है। तो बाद में जननी को एक आइडिया आता है। तो वो बोलता है कि पता है कि तुम लोग मेरे को रेप करने वाले हो। तो बाद में वो बोलता है कि मेरे दिमाग में एक प्लान आता है कि तुम लोग भी एंजॉय करो और मुझे भी कोई भी तकलीफ ना हो। तब वो बोलता है कि ये सब एक साथ पे ही होगा कि तुम लोग मेरे वीडियो नहीं बनाओगे। तो बाद में चारों उसकी बातों में आ जाते हैं। तो चारों हाँ कह देते हैं। तो बाद में जननी कहते हैं कि तुम्हारी सबकी बॉडी इतनी हट्टी कट्टी है, मैं एक अकेले लड़की, मैं तुम चारों को कैसे सह पाऊंगा, कि तुम लोग की ये सब सहने के लिए मुझे ताकत होना चाहिए, कि तुम लोग अभी जाके दारू और ड्रग्स लेके आओ। और वो भी उससे पैसे देता है। तो बाद में गिरी और नायक दारू लेने चले जाते हैं। तो फिर बाद में देखते हैं कि शिवा उस साइड पर बैठ के एक अश्लील वीडियो देख रहा होता है। तो जननी उस मौके का फायदा उठाने के लिए उसको मारने के लिए जाता है, पर शिवा उसको रोक लेता है। तो शिवा कहते हैं कि ऐसा गलती दोबारा मत करना। तो तब भी वहाँ चंदू आ जाता है। तो बाद में शिवा बाथरूम चला जाता है। तो तब भी जननी दिमाग चलाते हैं और चंदू को वो एक अच्छी नज़र से देखने लगता है। और बाद में उसकी तारीफ भी करने लगता है कि वो बहुत हैंडसम है और उसका बॉडी भी बहुत अच्छा है। उसको पूरा हीरो की तरह लगता है। उसे वो आई लव यू भी बोल देते हैं। चंदू उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाता है। तो जननी चंदू से पूछता है कि तुमने कभी किसी लड़की से प्यार किया है, और प्यार में रहते हुए किसी लड़की के साथ ऐसा किया है, क्योंकि प्यार में करना और ज़बरदस्ती में करना वो बहुत फ़र्क होता है। तब भी चंदू बोलते हैं मैं कभी किसी टाइम नहीं किया, और गिरी भाई को पता चला तो गिरी भाई बहुत गुस्सा होगा। तब जननी बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कि तुम चाहते हो कि मेरे साथ और किसी लड़का करे, तुम्हारा हार किए से मेरे साथ करना। पर चंदू फिर भी नहीं मान रहा होता है। तब जननी अपनी टी शर्ट ऊपर कर देता है। तब चंदू उस नज़ारा देख के वो शॉक हो जाता है। तब जननी बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमको देखा रहा हूँ, ये मेरी प्यार का निशानी है। और चंदू ने जो दृश्य देखा होता है वो देखकर वो बिगल चुका होता है और उसको गले लगा लेता है। तो तभी उधर शिवा आता है। तो शिवा आने के बाद देखता है ये दोनों इधर नहीं है। तब भी शिवा जोर जोर से चंदू का नाम पुकारने लगता है और उसको फ़ोन भी कर रहा होता है, लेकिन चंदू उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा होता है, क्योंकि बाद में देखते हैं कि उन दोनों साथ में बैठे होते हुए। तब जननी कहते हैं कि चलो इधर से भागकर हम लोग शादी कर लेते हैं। पर चंदू बोलते हैं नहीं, गिरी भाई को आने के दो, तभी उनको बता के ही हम लोग जाएंगे। जननी कैसे भी करके उधर से निकलना चाहती थी। तो बाद में जननी उसका खुद का हाथ वो काट लेती है। तब चंदू बोलता है कि जल्दी चलो, कितना खून बह रहा है कि तुमको हॉस्पिटल लेके जाऊँ। तभी उस टाइम भी चंदू यही कहते हैं कि गिरी भाई को आ जाने दो। और नीचे शिवा चंदू को ढूंढ रहे होता है और ऊपर छत पर जननी चंदू को उसके प्यार की बातों में फंसा रहा होता है। तब जननी बोलते हैं कि तुम कैसे लाभार हो कि अपने प्यार को उन लोगों के साथ शेयर करोगे, मेरे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ तुम्हारे है, मेरे बॉडी को टच करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। और इतनी टाइम पर शिवा छत पर आ जाता है। तो बाद में चंदू शिवा से कहते हैं कि वो जननी से प्यार करता है। तो बाद में शिवा उस पर बहुत गुस्सा करता है। तो बाद में उन दोनों में मारपीट शुरू हो जाता है। वो हाथापाई करते करते शिवा के साथ से गिरकर उसकी मौत हो जाती है। तब जननी बहुत खुश होती है कि एक आदमी अभी मारा गया और बाकी रहा 3 आदमी। वो दोनों मिलकर उधर से भागने लगते हैं। तब जाकर गिरी और नायक उधर आ जाता है। तब चंदू उन लोगों के सामने झूठ बोल देता है कि देखो गिरी भाई वो उधर से भाग रहा था, मैंने अब इसे पकड़ लिया है। अब उधर जाके एक अड्डाबाजी बैठता है। गिरी जननी को भी दारू देता है, लेकिन जननी दारू को नहीं खाकर वो पीछे से फेंक रहा होता है। तब भी नायक शिवा के बारे में पूछता है। तब जननी और चंदू दोनों दूसरे अलग जवाब देता है।
तब चंदू झूठ मूठ कर कॉल लगाकर बोलता है कि शिवा का कॉल नहीं लग रहा है। तब जननी कहते हैं शायद ये जंगल एरिया है इसलिए यहाँ पर कॉल नहीं लग रहा है। तब भी नायक उन लोगों की बातों में विश्वास नहीं आ रहा था, तो तब भी नायक कॉल लगाता है, लेकिन नायक का कॉल रिंग करता है और उसे शिवा की फ़ोन की घंटी भी सुनाई देता है। और शिवा की फ़ोन की घंटी की आवाज़ सुनते सुनते गिरी और नायक दोनों बाहर जाते हैं। जाने के टाइम देखते हैं कि वो छत से गिरकर उधर उसका डेथ हो चुका था। तब जननी और चंदू उधर से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद ये दोनों उनके सामने आ जाते हैं। तब चंदू गिरी को बोलता है कि वो जननी से प्यार करता है, तो वो बोलता है कि शिवा उसके प्यार के बीच में आया इसलिए शिवा को वो मार दिया। तो गिरी को बहुत गुस्सा आया, तो गिरी बोलता है कि तेरे को इतना ही गुस्सा आता है तो इस लड़की को मैं अभी रेप करूँगा, तो रेप करने के बाद उसको भी मैं यहाँ पे मार दूंगा। तब चंदू ऐसा करने के लिए दोनों को रोकता है, तो बाद में दोनों चंदू और ज्योति यहाँ से भागने की कोशिश करता है और दोनों जाकर एक जगह पर छुप जाते हैं। तब भी उधर भी नायक आ जाता है। तब जननी चंदू को उसके खिलाफ भी कुछ अच्छी बातें बोल के उसकी भी लड़ाई कर देता है, तो बाद में नायक का भी उधर डेथ हो जाता है। तब भी जननी को और भी खुशी होती है क्योंकि अभी तक 4 मेंबर थे, अभी तक सिर्फ 2 मेंबर है और 2 टपक गए। और तभी वह गिरी आ जाता है। तब चंदू को दारू पिलाता है और दारू पिलाते पिलाते बोलता है कि ये तुझसे प्यार करने के लिए नाटक करता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। और इधर गिरी चंदू को अपनी दोस्ती की भी याद दिलाता है और यहाँ पर जननी फुल ट्राई कर रहे होते हैं कि चंदू को मनाने के लिए। और गिरी तभी चंदू को बोलता है कि तुम उससे प्यार करते हो तो मेरे सामने तुम उसका रेप करो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। पर इतने में चंदू गिरी की बातों में आ जाता है और तब भी चंदू बोलता है कि नहीं भाई, इसका रेप हम दोनों मिलकर ही करेंगे। और उन दोनों का बातें सुनकर जननी यहाँ से भागने की कोशिश करता है और बाद में ये दोनों मिलकर उससे ढूंढना शुरू कर देता है अलग अलग होकर। और जननी चंदू को पाकर उससे गले लगा लेते हैं और उसका हाथ पकड़ कर उसकी टी शर्ट के अंदर डाल देता है। और जननी तभी बोलते हैं कि चाहे तो वो अभी उसके साथ कर सकता है, लेकिन जननी उससे प्यार करते हैं। तो तभी चंदू उसकी बातों में आ जाता है और तब भी वहाँ गिरी आ जाता है और जननी की प्यार करने की नाटक को वो बहुत तारीफ करता है। और तब भी गिरी बोलता है कि अब तुम्हारी आंखों के सामने मैं उसका रेप करूँगा। तब भी जननी अपने चंदू से कहती है कि तुम्हारे सामने अपने प्यार को ऐसे करेगा तुम कैसे देख पाओगे, तुम इसे मार डालो। और वो तब भी उस गिरी को कहता है कि तुम एक बाप की औलाद हो तो तभी चंदू को हाथ लगा के दिखाओ, मेरे प्यार को हाथ लगा के दिखाओ, मैं बाद में तुम्हारे साथ खुद सो जाऊँगा। तो तभी छत पर फाइट होता है। तब गिरी चंदू पर बहुत भारी पड़ जाता है और तब भी गिरी उसके जननी के पास जाता है, तो तभी चंदू उसके पैर को खींच देता है। तो बाद में गिरी का सिर एक कांच की बोतल के ऊपर पड़ता है, तो तभी उसका मौत हो जाता है। और उसके बाद जननी चंदू को होश में आने के लिए उसको पानी पिलाता है। और इधर चंदू को लग रहा था कि जननी उससे प्यार करता है। तब भी जननी का गुस्सा निकलना शुरू होता है। वो बोलता है कि प्यार हो तुझ जैसे घटिया इंसान से कोई भी काबिल नहीं। वो बोलता है कि तुम जैसे लड़कियों की नज़र हमेशा हमारी बॉडी पार्ट पर ही रहता है, वो किसी भी सिचुएशन पर हो, रूड हो, बास हो, कहीं पर भी। मैं तुमको अपनी बॉडी पार्ट इसलिए दिखाई थी कि मेरे को अपनी जान बचाना था, ऐसा नहीं कि तुम्हारे छूने से मेरी बॉडी पार्ट की कुछ हो जाएगा। ऐसा है तो हर लड़की जब सोचेगी कि कोई लड़का उसकी बॉडी को देखता है तो उसकी मान सम्मान सब खत्म हो जाती है, तो फिर सबकी मान सम्मान ही उधर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे जैसे इतने खराब लोग हर जगह पे मिल जाता है। तब जननी डिसाइड करता है कि चंदू की उसके प्राइवेट पार्ट को काट ली गई। तो तभी चंदू कहती है कि मेरे जान की बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। तभी जननी कहती है कि ना जाने अभी तक कितनी ऐसी लड़की को तुम लोग ऐसे मार चुका होगे। और वो चंदू का प्राइवेट पार्ट काट के वो फेंक देती है और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। और ऐसा लड़का आप लोग को हर जगह भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जननी जो भी किया वो बहुत अच्छा भी किया। लेकिन इस समय पर तो जननी ऐसे दिमाग को इस्तेमाल करके वो इधर से भाग निकलता है, लेकिन हर टाइम ऐसा दिमाग को इस्तेमाल नहीं होता है कि। तो ये था मंगोबा मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो आप लोगों को कैसा लगा और यहाँ पे जननी क्या अच्छा काम किया या नहीं, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते नहीं किसी वीडियो पर, तो आज के लिए बाय।